वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि सब्जियां बेचने से मुल्क तरक्की नहीं करता, डॉलर को बाहर ले जाने को कम करना होगा। आपको बताएं कि विफाकी इदारुल हुकूमत में पाक चीन बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि सब्जियां बेचने से मुल्क तरक्की नहीं करता, बरामदात बढ़ाए बगैर किसी भी मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। वजीर आजम ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग गरीब ममालिक का बड़ा मसला है, अशराफिया पैसे चोरी करके बाहर भेज देती है। इमरान खान का मजीद कहना था कि सरमायाकारी के लिए वक्त बहुत अहम होता है और पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए चीन का फीडबैक चाहिए। तकरीब से खिताब के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हम चीन के सरमायाकारों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं और इनके लिए मजीद आसानियां पैदा करने की कोशिशें करते रहेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ओपोजिशन टोले के हाथ से वक्त रेत की तरह निकलता जा रहा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने मुलाकात की, जिसमें सियासी उमूर और अमन आमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रावलपिंडी में फलाही आमा के जारी मनसूबों पर पेश रफ्त पर बातचीत की गई। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि पंजाब हुकूमत रावलपिंडी के अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। वजीर दाखिला का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है और मुद्दत पूरी करेगी। शेख रशीद का कहना था कि 23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। कानून हाथ में लेने की किसी को जरूर इजाजत नहीं दी जाएगी। ओपोजिशन टोले के हाथ से वक्त रेत की तरह निकलता जा रहा है। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी ने विफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पता नहीं ये क्या खाकर या नशा करके आते हैं जो कहते हैं कि सिंध में अगली हुकूमत इनकी होगी। आपको बताएं, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी का कहना था कि पता चला एक साहब को पीटीआई सिंध का सदर बनाया गया। खुशी है कि जो बची कुची पीटीआई है अब वो भी खत्म हो जाएगी। सईद गनी का कहना था कि पीटीआई का सिंध से सफाया हो चुका है, लेकिन पता नहीं ये क्या खाकर नशा करके आते हैं जो कहते हैं कि सिंध में अगली हुकूमत इनकी होगी। उनका कहना था कि फिरदौस शमीम नकवी ने असेंबली में इस्तीफा देने का ऐलान किया था। हम इंतजार कर रहे थे कि फिरदौस शमीम कब इस्तीफा देंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने हत्या की इज्जत केस में वजीर आजम इमरान खान पर जराह का हक खत्म करने का फैसला चैलेंज कर दिया है। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने शौकत खानम से मुतालिक मामूलात पर इल्जामात लगाने पर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने का दावा दायर कर रखा है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अदनान की तरफ से वजीर आजम इमरान खान की बयान पर जराह का हक खत्म कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के बयान पर जराह का हक खत्म करने का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। ख्वाजा आसिफ ने दरखास्त में एडिशनल सेशन जज और इमरान खान को फरीक बनाते हुए कहा कि अदालत ने ई कोर्ट के जरिए वजीर आजम इमरान खान का बयान वकील सफाई की अदम मौजूदगी में रिकॉर्ड किया। वकील ने खराबी सेहत के बाइस अदालत को आगाह किया था। तौहीन रिसालत केस में जुर्म साबित होने पर मुजरिम जफर भट्टी को सजाए मौत सुना दी गई। आपको बताया, एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी साहबजादा नकीब शहजाद ने अडालिया जेल में ट्रायल में फैसला सुनाते हुए तौहीन रिसालत केस में जुर्म साबित होने पर मुजरिम जफर भट्टी को सजाए मौत सुना दी, जबकि मुजरिम को दीगर दिफात के तहत मजमूई तौर पर 4 साल कैद 15,000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। तौहीन रिसालत फौजदारी दिफा 295C के तहत मुजरिम को फांसी की सजा सुनाते हुए अदालत का कहना है कि मुजरिम ने संगीन जुर्म किया, इसको इस वक्त तक फांसी पर लटकाए रखा जाएगा जब तक मौत वाकई ना हो जाए। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने मुजम्मिल असलम को वजारत तवानाई का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। आपको बताएं, समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी ट्वीट में वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का कहना था कि मुजम्मिल असलम को वजारत तवानाई का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मुजम्मिल असलम तर्जुमान वजारत खजाना के तौर पर भी काम कर रहे हैं। हमाद अजहर ने वाज़ेह तौर पर बताया कि मुजम्मिल असलम तर्जुमान वजारत खारजा के साथ इजाफी तौर पर तर्जुमान तवानाई डिवीजन में भी खिदमात अंजाम देंगे। इससे कबल हमाद अजहर ने ट्विटर में साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को मुखातिब करते हुए कहा कि आजकल फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट आपके लगाए गए इंपोर्टेड
एलएनजी और इंपोर्टेड कोयले की बिजली घरों के ईंधन की वजह से ही लग रही है और पूरे मुल्क की बिजली को आपकी हुकूमत दरामदशुदा ईंधन के इन्हिसार पर छोड़ गई और अब आलमी मंडी में इनकी कीमत ऊपर है। मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के बाद कराची समेत सिंध में तालीमी इदारे खुल गए। आपको बताया तातीलात खत्म होने के बाद कराची समेत सिंध के तालीमी इदारों में तदरीसी अमल शुरू हो गया। तहम हाजिरी मामूल से कुछ कम रही। तालीमी इदारों में एसओपीज की मुकम्मल पाबंदी की जा रही है। हैदराबाद, मीरपुर खास और दीगर शहरों में भी मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के बाद तदरीसी अमल का दोबारा आगाज हो गया। वालिदैन का कहना है कि बच्चे सख्त सर्दी के आदी नहीं हैं। उन्होंने महकमा तालीम से तातीलात में इजाफा करने का मुतालबा भी किया है। माहिरीन सेहत का कहना है कि पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना की 5वीं लहर का आगाज कराची से हो चुका है। विफाकी हुकाम का कहना है कि कराची में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट जंगल की आग की तरह फैल रहा है। हुकाम के मुताबिक कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7% हो चुकी है, जबकि कराची में वैक्सीनेशन की शरह महज 40% है, जिससे केसेस बढ़ रहे हैं। माहिरीन सेहत का यह भी कहना है कि कराची के बाद अगला नंबर लाहौर का है, जहां ओमिक्रॉन की वजह से केसेस बढ़ेंगे, जबकि इस्लामाबाद में भी ओमिक्रॉन की कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी है, जबकि यह कहना कबल अज वक्त है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कम खतरनाक है। अब बुलेटिन में शामिल करेंगे मौसम का हाल और आपको बताएंगे कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। कराची में कल शाम से रात के दरमियान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक ताकतवर सिलसिला आज शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल होगा, जिसके बाइस मंगल की शाम से रात के दरमियान कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में बुध के रोज भी वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ कहीं दरमियानी और कहीं तेज बारिश होने का इम्कान है और अगले 3 रोज के दौरान शहर का कम से कम पारा 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। 24 से 26 डिग्री के दरमियान भी रह सकता है। तहम बुध को बारिश के बाद ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत मजीद 4 से 5 डिग्री कमी से 19 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने के लिए मुतवक्के है। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में एक बार फिर तेजी से इजाफा होने लगा और शरह 1.50% से भी तजावुज कर गई। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 45,643 टेस्ट किए गए, जिनमें से 708 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 2 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.55% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,933 हो गई है। मजमूई केसेस 12,95,933 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 10,184 है। मुल्जिम आरिफ गुल को हब बेबसी जा में रखने से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर मुल्जिम को पेश ना किया तो वजीर आजम इमरान खान को बुला लेंगे। आपको बताया मुल्जिम आरिफ गुल को हब्स बेजा में रखने के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आरिफ गुल हिरासती मरकज में है, इसे अदालत लाना मुश्किल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कहा कि आरिफ गुल को पेश करने से सुप्रीम कोर्ट की इमारत उड़ जाएगी। हुकूमत के दफातर में करप्शन है तो अदालत क्या करे। 2019 से अब तक मामले पर इंक्वायरी चल रही है। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि आरिफ गुल को पेश नहीं करना तो सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्जिम आरिफ गुल को पेश ना किया तो वजीर आजम को बुला लेंगे। वक्फे के एडवोकेट जनरल केपी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रास्ता बहुत लंबा है, मुल्जिम को आज पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम आरिफ गुल को कल अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी।
बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें। आपको बताएंगे सूडान के वजीर आजम अब्दुल्ला हमदूक ने फौज के साथ एक मुतनाज़ी सियासी मुआहदे पर दस्तखत करने के चंद हफ्तों बाद ही मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक अब्दुल्ला हमदूक ने इतवार के रोज एक टेलीविजन खिताब में अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि सूडान को जमहूरियत की तरफ मुंतकिल करने के लिए एक नए मुआहदे की जरूरत है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मैं वजीर आजम के तौर पर अपने मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूं और मैंने इस अजीम मुल्क के किसी दूसरे मर्द या औरत को मौका देने का फैसला किया। अब्दुल्ला हमदूक ने मजीद कहा कि उन्होंने मुल्क को तबाही से रोकने की पूरी कोशिशें की थी, लेकिन इत्तेफाक राय तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी किया गया वैसा नहीं हुआ। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से पकड़ी गई 1000 लीटर शराब गंदे नाले में बहा दिया। आपको बताया, अफगान इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट की जानिब से ट्वीट कराई गई वीडियो में बताया गया कि स्पेशल यूनिट ने खुफिया इत्तला पर काबुल के एक इलाके में छापा मारकर तकरीबन 3000 लीटर शराब बरामद की। डायरेक्टरेट के मुताबिक कार्रवाई में 3 शराब डीलर्स को भी गिरफ्तार किया गया। वीडियो में दिखाया गया कि तालिबान के स्पेशल यूनिट ने पकड़ी गई 3000 लीटर शराब नाले में बहा दी है। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और आपको बताएंगे पन्नो आकिल थाना सांगी की हुदूद कौमी शाहरा को रायवाह के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। आपको बताएं, एक नामालूम डाकू को हलाक कर दिया गया जबकि असले भी बरामद कर लिया गया है। हलाक डाकू की शनाख्त और क्रिमिनल रिकॉर्ड की तफसील ली जा रही है। फ्रॉड डाकू की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भारी नफरी के साथ जारी है। हलाक डाकू को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पन्नो आकिल प्रेस क्लब पर ईंटें पकाने वाले मजदूरों का भट्टा मकान के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारी उजरत बढ़ाई जाए वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फैज न्यूज के नुमाइंदे कामरान डेहू की इस रिपोर्ट में। जी, हम अब पन्नो आकिल प्रेस क्लब पर मौजूद है जहाँ पर मेहनतकशों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आइए मजीद उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। मजूरी कयूं था, असांखे मजूरी इंसाफ़ नथो थियो वञे। असांखे जेको आहे 1500 रेट न अची ॾिनो वञे, 2500 रुपए ॾिनो वञे त असांजे बचा हर शइ सां पाले सघूं। जेके भठियुनि जा सेठी आहिनि उहे हिननि खे को हक़ु नथो मिले। सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब खे बि असांजी अपील आहे ऐं DC साहब खे ई असांजी अपील आहे, हीअ असां सां इंसाफ़ कयो वञे, असांखे हक़ु मिलियो वञे। हक़ु नथो मिलियो वञे। असां महिरबानी करे एहतजाज करे अची प्रेस क्लब जे साम्हूं वेठा आहियूं, धिका धूणा बि ॾिना अथऊं, असां सां बेइज़तियूं कयूं अथऊं, नाजाइज़ियूं कयूं अथऊं। असांखे महिरबानी करे इंसाफ़ मिलियो वञे। जी, आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना था कि हमारे जो हुकूक हैं वो हुकूक हमें दिलवाया दे जाए और आला हुकाम से यही मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ कामरान रेव, फेस्टिव न्यूज़, पन्नो आकिल। खैरपुर से खबर शामिल करें। खैरपुर में खाद ना मिलने और खाद की ब्लैक मील में फरोख्त होने के खिलाफ एक बार फिर आबादगार सरापा एहतजाज बन गए हैं। आपको बताएं, आबादगारों का कहना है कि 1 माह होने को है, ताहाल खाद नहीं मिली। अगर मिल रही है तो फी खाद की बोरी 2800-3000 रुपए ब्लैक में मिल रही है। हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। इंतजामिया या सिंध हुकूमत की तरफ से अभी तक खाद ना मिलने पर कोई भी एक्शन नहीं उठाया गया। मुजाहिरीन खैरपुर की पंचहट्टी के मकाम पर मेन ओल्ड नेशनल हाईवे ब्लॉक करके टायरों को आग लगाकर एहतजाजी धरना जारी रखे हुए हैं। खबर शामिल करेंगे कोट अद्दू से। कोट अद्दू में डंपर मोटरसाइकिल और रिक्शे के दरमियान तसादुम हो गया। तसादुम के नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं नियाज अहमद से जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नियाज अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। शुक्रिया। कोटदू में बहुत अफसोसनाक ये ट्रैफिक हादसा हुआ है। ट्रक, डंपर और रिक्शे में तसादुम हुआ है। तसादुम के नतीजे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, 3 जख्मी हो गए। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद में 1 खवातीन शामिल है। हादसे में जाँ बहक होने वाले बस्ती अमीर शाह का मोहम्मद उमर, हादसे में जख्मी होने वाले हजरा बीबी और मोहम्मद बिलाल और गुलाम शबीर है।
रक्षा ड्राइवर जहां हादसे से फरार होने में कामयाब हो गया। डंपर और रक्षा मकामी पुलिस ने तहवील में ले लिया। हादसे में जहां भाग होने वाले अफराद को रेस्क्यू टीम ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटद्दू में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस थाना सदर कोटद्दू ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया नियाज अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थे। चोनिया भगेल सिंहवाला में 1 माह 18 दिन गुजर गए। पुलिस 11 साला मासूम अली हसन के कत्ल की वजूहात मालूम ना कर सकी। आपको बताएं, मकतूल अली हसन कुरान पाक पढ़ने मदरसे जा रहा था कि सफाक मुलजिम ने रास्ते में गला दबाकर कत्ल कर दिया और लाश खेतों में फेंक दी। 11 साला अली हसन की वालदा लख्त जिगर के दर्द मौत पर गम से निढाल है। उन्होंने हुकूमत से मुलाजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। फारुखाबाद में मोटरवे पुल के करीब नामालूम वजूहात की बिना पर मेहनत कश को कत्ल कर दिया गया। आपको बताएं, कत्ल के बाद लाश को क्यूही लिंक नहर में फेंक दिया गया। मकतूल को गोली मार के कत्ल किया गया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने क्यूबी लिंक नहर से लाश को रेस्क्यू कर लिया। पुलिस ने जाए वकूफ पर पहुंचकर इब्तिदाई तफ्तीश का आगाज कर दिया। लियाकतपुर थाना सिटी लियाकतपुर की हुदूद में नौसरबाज ग्रुप मुतहर्रिक हो गया। इनामात का लालच देकर अवाम को लूटने में मसरूफ शहरियों की दरखास्तों के बावजूद मकामी पुलिस की जानिब से नौसरबाज ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। आपको बताएं, लियाकतपुर में निजी फ्रेंचाइज के मालिक मोहम्मद आसिफ ने अवाम को सुहाने ख्वाब दिखा के लूटने के लिए सड़कों पर नाके लगा दिए। फ्रेंचाइजर्स के प्राइवेट मुलाजिमीन शहरियों को सड़क किनारे रोक के सिम में मौजूद टोकनों की मदद में भारी इनामात, मोबाइल फोन, इस्त्री, वॉशिंग मशीन, डिनर सेट और दीगर इनामात का लालच देते हैं और भारी रकम बटोरने के बाद सिम इनको थमा दी जाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील खाक ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भरपूर हिस्सा लेने और तमाम विलेज काउंसिलों से पार्टी के कारकुनों की मशावरत से उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानते हैं रहमतुल्लाह सबाती की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील खाल ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भरपूर हिस्सा लेने और तमाम विलेज काउंसिलों से पार्टी के कारकुनों को मशावरत से उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान कर दिया, जबकि दिगरी सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी भी तश्कील दिया। इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील खाल के एक इजलास मलक्कन डिवीजन के सदर और साबिक़ सूबाई वजीर मलक जांजेब खान के ज़ेर सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में मलक उस्मान, खुनजादा गुलशदादा, खुनजादा अज़्ज़र तक़वीम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया के सूबाई नायब सदर मलक नोमान, इंजीनियर खुनजादा हज़रत मुल्क समेत कारकुनों और उहदेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मुक़र्ररों का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भरपूर हिस्सा लेंगे और तमाम नशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इजलास में सानिया तोरमंग के शुहदा के लिए फातिह ख़्वानी और उनकी बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, खाल लोरदीर। बरदान में बल्दियाती इलेक्शन के बाद अवाम की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। नवाही इलाका जलाल कले हुस्नाबाद के पुल 3 महीने से टूट फूट का शिकार है और ट्रांसफार्मर भी 5 दिन से खराब पड़ा है। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत पुल और ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने पर मजबूर है। रिपोर्ट कर रहे हैं नियाज मेहमन। मर्दान इज़्ज़त रोड पर वाक़ जलाल कले हसनाबाद में 5 दिन से ट्रांसफार्मर ख़राब पड़ा है। ट्रांसफार्मर की खराबी से इलाके मकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब इलाके के मेन शाहरा का पुल 3 महीने से टूट गया है। पुल की खराबी से रोज़ाना हादसा पेश आते हैं। इलाके मकीन का कहना था बोरान है, बाकी जो है हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो तीसरा दिन जो है ना वो सड़ जाता है, पता नहीं लगता। 2-4 बार हमने उसको बना के दे दिया, फिर भी वो सड़ जाता है। रोड बंद करेंगे ना, ये रिंग रोड हम बंद करेंगे इंशाल्लाह, कि हमारा काम ना हुआ तो। जी, मसला तो पहले ये है कि 3-4 दिन से हमारा ट्रांसफार्मर जल गया है, तो यहाँ जो मसाइल है बहुत ज़्यादा है। अब ये मसाइल है, ये जो कई है, ये भी तकरीबन 2-3 महीने हो गए, लोग आते हैं और इसमें गिर जाते हैं। और मेन जो मसला है वो ट्रांसफार्मर का है। तकरीबन 4-5 दिन हो गए, हमने जिसको वोट दिया था हमारा MPA MNA अभी तक खामोश है। लेकिन अब जो मेयर है हिमायतुल्लाह मैयर साहब, हम उसको भी अपील करते हैं, लेकिन वो भी अभी तक पता नहीं क्या हो गया है।
लेकिन कोई हमारी अपील सुनता इलाक़े नहीं। मकीन ने कहा कि हमारे मसाइल पर तवज्जो न दी गई तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे और अपने मुतालिबात के लिए मर्दान नई रोड को बंद करेंगे। न्याजुमन, फेज़ टीवी, मर्दान। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से खबरें और आपको बताएंगे कौमी टीम क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बीटर मोहम्मद रिजवान अफगानिस्तान की आवाम की मदद के लिए पाक अफगान सरहद पहुंच गए। आपको बताएं क्रिकेटर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर शेयर की हैं और लिखा है कि इस वक्त अफगानिस्तान की बहादुर आवाम को हमारी मदद की शदीद ज़रूरत है। इन्हें ग़िज़ा, रिहाइश, गर्म कपड़े और अद्वियात वगैरह की ज़रूरत है। मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान के साबिक लीग स्पिनर मुश्ताक अहमद को टैग करते हुए लिखा कि इनके साथ पाक अफगान सरहद पर सूरत हाल का जायजा लेने एक आंख खोल देने वाला तजुर्बा था। क्रिकेटर ने मुद्दाहों से अफगानिस्तान की आवाम के लिए मदद की दरख्वास्त की और कहा कि सब अपना अपना हिस्सा डालें और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मदद करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और शायकीन में प्रोफेसर के नाम से मशहूर ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जिस पर साथी क्रिकेटर्स की जानिब से इन्हें जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। आपको बताएं पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 T20 खेलने वाले मोहम्मद हफीज के ऐलान ने जहां मद्दाहों को अफसरदा किया, वहीं कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने ऑलराउंडर के लिए सोशल मीडिया पर पैगाम शेयर किए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपनी और प्रोफेसर की तस्वीर शेयर की और लिखा कि हफीज का यादगार करियर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैंने हफीज भाई से और इनके तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा। क्रिकेट के मैदान में मेरी रहनुमाई करने के लिए बहुत शुक्रिया। ऑलराउंडर शादाब खान ने हफीज के करियर को शानदार करार दिया और इन्हें मेंशन करते हुए मुबारकबाद पेश की। शादाब खान ने मोहम्मद हफीज के मुस्तकबिल के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल ने कहा कि हमने अपने करियर का आगाज एक साथ किया था और इस दिन से मैं और आपको सबसे ज्यादा मेहरबान और हर बात सामने करने वाले के तौर पर जानता हूं। बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल और आपको सबसे पहले बताएंगे कि पाकिस्तान की बेटी और फैज न्यूज के प्रोग्राम शाम फैज नाजिया अली के साथ की मेजबान नाजिया अली की सालगिरह फैज न्यूज के ऑफिस में मनाई गई। आपको बताएं नाजिया अली की सालगिरह के मौके पर मुनक्कदा तकरीब में फैज न्यूज के तमाम स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर नाजिया अली ने तमाम स्टाफ के साथ केक काटा। तकरीब में मौजूद फैज टीवी के कंट्रोलर न्यूज अब्दुल्ला हसन ने नाजिया अली को गुलदस्ता पेश किया, जबकि फैज न्यूज के चेयरमैन शाहिद फैज भुट्टो ने सालगिरह के मौके पर भी नाजिया अली को मुबारकबाद पेश की। फैज न्यूज के तमाम स्टाफ की जानिब से नाजिया अली के लिए मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। लंदन में पाकिस्तानी मारूफ लोक गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी का कॉन्सर्ट बदनज़मी का शिकार हो गया, जिसके बाद गुलकार शो छोड़कर चले गए। आपको बताएं कि पाकिस्तान के मारूफ लोक गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी का कॉन्सर्ट बदनज़मी की नज़र हो गया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अताउल्लाह ने मानचेस्टर में होने वाले कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा बच्चों और फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्सर्ट के दौरान शायकीन और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान झड़प का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में कॉन्सर्ट बदनज़मी का शिकार हो गया। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि नौजवान स्टेज के सामने रक्स कर रहे थे, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने मना किया तो पाकिस्तानी नौजवानों और सिक्योरिटी गार्ड्स में तल्ख कलामी हो गई। बाद अज़ा सूरत हाल इतनी गमगीर हो गई कि अताउल्लाह ईसा खेलवी को शो छोड़कर जाना पड़ा और गुलकार को सिक्योरिटी हिसार में हॉल से बाहर ले जाया गया। अदाकारा बिशी खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत लोगों को मामू बना रही है। आपको बताएं अदाकारा मिशी खान दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और हुकूमत की कारकर्दगी पर बरस पड़ी। मिशी खान ने गुज़िश्ता रोज अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि मौजूदा हुकूमत अपनी नाअहली के कैसे कैसे जवाब पेश कर रही है। अदाकारा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान का मवाजना दूसरे ममालिक से ये कहकर कर रही होती है कि अमरीका, अफ्रीका, इंग्लैंड और रूस में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, हुकूमत वहां का रहन सहन देखे। मिशी खान ने कहा कि इन ममालिक में घर में सफाई करने वाली खातून भी अपनी गाड़ी में आती हैं। पाकिस्तान में एक मैनेजर अपनी तनख्वाह में महीना किस तरह पूरा करता है, ये उसी से पूछें। आप लोगों को नजर का धोखा है जो आप बाहर के ममालिक का पाकिस्तान से मवाजना करते हैं। मिशी खान ने कहा कि रोज टीवी पर हुकूमत के खवातीनो हजरात आकर हमें मामू बनाते हैं और निकल जाते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को पता ही नहीं कि
आपको क्या करना चाहिए, बस एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहते हैं। पिछली हुकूमत को कह रहे हैं कि आप लोगों ने खुद क्या किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।